बड़ी बड़ी बातें करते हो सुबह से शाम तक, पूरा विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, ये है हमारे विश्व गुरु। ओ विश्व गुरु जी, घर के पीछे क्या हो रहा है वो तो बता दो जरा देश को। हम आपको विश्व गुरु मान लेंगे। जो आपके नाम से आपके चेले कर रहे हैं, पहले उनका तो देख लो जरा। बैंगलोर से स्पेशल आया, आपको एक किस्सा सुनाने आया। आज फिर आपको एक ठग का किस्सा सुनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा गुजरात का? आप यूं ही बोल रहे हैं गुजरात का, ये वाला गुजरात का नहीं है। जो जब देश में तेल के दाम बढ़ रहे होते हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे होते हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे होते हैं, राशन के दाम बढ़ रहे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल व्हाट्सएप फॉरवर्ड चला देती है कि साहब शेर पाला है तो ये तो होगा। और इस शेर ने अब एक शेरपुरिया पाल दिया। इस ठग का नाम है शेरपुरिया। अब लोग कहते हैं कि शेर नहीं पाला है, हम तो नहीं कहते। एड्रेस क्या है? रेसकोर्स रोड। लटियंस गैंग, हम पर आरोप लगते हैं लटियंस गैंग। तो ये जो शेरपुरिया साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तंत्र में, उनके इकोसिस्टम में किस तरह से घुसे हुए हैं, ये हमने और आपने पिछले 3 दिनों में लगातार फोटोग्राफ्स देखी। और फोटोग्राफ्स ऐसी नहीं है कि सार्वजनिक जगह पर कहीं फोटोएं खिंचवा लेते हैं जैसे लोग हम एक दूसरे के साथ, वैसी नहीं है ये। प्रधानमंत्री को टैरेमैक पर बुके देते हुए, पुष्पगुच्छ देते हुए, प्रधानमंत्री को टैरेमैक पे मिलने की हिम्मत या अनुमति किसको मिलती है? जो उनके अपने होते हैं, जिनको वो पहचानते हैं, जिनको उनका तंत्र पहचानता है और अपना मानता है। हर कोई नहीं जा सकता प्रधानमंत्री को बुके देने के लिए टैरेमैक पर। थोड़े दिनों पहले भी मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, किरण पटेल का किस्सा सुनाया था। हां, वो गुजरात के थे। ये जो हैं, ये गुजरात के दामाद हैं। इनकी पत्नी गुजरात की है। पहली कंपनी इन्होंने गुजरात में बनाई, वो कंपनी डूब गई। 350 करोड़ का कर्जा। ये सुनकर मुझे बड़ा अटपटा लगा, बड़ा बुरा लगा, अपने प्रधानमंत्री के लिए बड़ा बुरा लगा। अरे साहब, आपके दोस्त हैं, हजारों करोड़ का गबन करके जाते हैं, एक 350 करोड़ का गबन, क्या स्तर है भाई? कुछ कमजोर पड़ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। दोस्ती का फायदा भी नहीं दिलवा पाए पूरा। 350 करोड़, 350 करोड़ का गबन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे बगल में जो मेरा दोस्त बैठा है और मैं खुद, ये हमारा और आपका पैसा लेकर 350 करोड़ ये शेरपुरिया जी ने ढेरपुरिया कर दिया, बर्बाद कर दिया, गबन कर दिया। रेस कोर्स में जो घर इन्होंने ले रखा था किसी महिला के नाम पर, उसमें अब इनका नेटवर्क देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा नेटवर्क कि जो वाईफाई का जो नेटवर्क है उसका नाम था पीएमओ। ये आपको मजाक लगेगा, लेकिन जिनके इशारे के बिना इस देश में इनकी आईटी सेल कहती है पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी घर के पीछे एक महाठग उनके नाम का उपयोग करता है। उसका वाईफाई भी इन्हीं के नाम का उपयोग करके चलता है। बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, अफसरों को इस्तेमाल करता है। अब वो डालमिया नाम की एक कंपनी है, ईडी के साथ सेटलमेंट करने के लिए डालमिया तक को लूट लिया और एनजीओ भी चलाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात देखिए आप, जितने जो महाठग निकल के आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथी भी अपने आप को बताते हैं, उन सबका बायो देखिए, बड़ा मजेदार होता है। राष्ट्रभक्त, भगवान के नाम होंगे, और ये जनाब तो
हमारे ही किसी साथी की एक अखबार में साप्ताहिक लेख लिखते थे, धर्म पर, आध्यात्मिकता पर, हर सप्ताह। चलो लिखते तो सब हैं, हम भी लिखते हैं, छपता नहीं है। ऐसी अखबार कोई छोटी मोटी अखबार नहीं, वो हुंकार दैनिक, चित्कार दैनिक नहीं थी, बड़ी अखबार, नाम नहीं लूंगा। उस अखबार में कॉलम लेने के लिए बड़े बड़े लोगों का फोन कराओ, तब जाकर एक कॉलम मिलेगा उसमें। हमें नहीं मिला अभी तक, इन्होंने वादा किया था, अभी तक नहीं दिलवाया। याद है ना, वही अखबार है। उस अखबार में साप्ताहिक लेख, अच्छा जीवन कैसे जिएं, सनातन धर्म क्या है, और तो और जनाब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक भी लिख दी, उनका स्तुतिगान करने। तो ये सब हो रहा हो और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं पड़े, क्या यह संभव है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संभव है? आप आज अभी यहां से निकलकर एक स्टोरी फाइल करिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, चुनौती देता हूं। 5 मिनट में, वो है ना, हमारा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, उसका फोन आ जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन ये जनाब मोदी जी पे किताब लिखते हैं, रोज हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखते हैं, राष्ट्रभक्त बताते हैं अपने आप को, मोदी जी के नाम को का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, सदुपयोग करके लूट रहे हैं लोगों को, और मोदी जी को पता ही नहीं। आखिर कहां व्यस्त हैं हमें नहीं मालूम। इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जरूर देखिएगा। और प्रधानमंत्री के साथी भी, राजनाथ सिंह जी एक कार्यक्रम में इनका भाषण सुनते हुए ताली बजा रहे थे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसर, जो इनकी फाउंडेशन चलती है, उसमें कुछ अफसर सलाहकार है, रिटायर्ड आईएएस अफसर। एक तो ऐसे अफसर हैं जिनके तार वो किरण पटेल से जुड़े हुए हैं। और एक बड़ी रोचक बात बताऊं, संवेदनशील राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब, बहुत संवेदनशील राज्य है, वहां जो उपराज्यपाल होगा वो जाहिर सी बात है बहुत समझदार व्यक्ति होगा। उन्होंने इन जनाब से 25 लाख का लोन लिया। ये हम नहीं बोल रहे, उनका एफिडेविट बोल रहा है। ये हो क्या रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, हम में से तो किसी को नहीं समझ में आ रहा ये हो क्या रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब एक ठग से 25 लाख का लोन लेते हैं। ये वो ठग है जिसकी कंपनी डूब चुकी है। ये वो कंपनी है जिसने 350 करोड़ एसबीआई से लिया था, गुजरात की कंपनी। अब मैं सवाल भी पूछूं तो किससे पूछूं यही नहीं समझ में आता। जवाब दे कैसे पाएंगे? आपका पड़ोसी है साहब, आपके नाम का उपयोग कर रहा है जनाब, और आपको हवा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हो सुबह से शाम तक, पूरा विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, ये है हमारे विश्व गुरु। ओ विश्व गुरु जी, घर के पीछे क्या हो रहा है वो तो बता दो जरा देश को। हम आपको विश्व गुरु मान लेंगे। जो आपके नाम से आपके चेले कर रहे हैं, पहले उनका तो देख लो जरा, उस विषय में तो जवाब दे दो। 52 शेल कंपनीज बनाई हैं साहब ने, 52 शेल कंपनीज। सरकारी बैंकों से लूटे 225 फर्जी ईमेल आईडीज। मतलब इनका बायोडेटा देखो तो अगली टिकट पक्की लोकसभा की, नहीं तो फिर राज्यसभा पक्की। और बड़े बड़े लोग, जिसमें ओम बिड़ला जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, इनकी तारीफ इनके कार्यक्रमों में दिखेंगे आपको। सब जगह इनके जो संबंध हैं इस व्यक्ति के, इस इकोसिस्टम के साथ, जो लटियंस का नया इकोसिस्टम है, वो आपको सरेआम दिख रहा है। हमें नहीं मालूम संबंध हैं या नहीं है। हमें यह मालूम है कि पड़ोस में रहता था,
आपके नाम का वाईफाई इस्तेमाल करता था, आपके ऊपर किताब लिख चुका है, अपने आप को राष्ट्रभक्त बताता है, जो जो लिखा जाता है आजकल भक्त लिखते हैं वो सारा लिखता है, और आपको पता नहीं था। कुछ लोग हमें बताते हैं, क्योंकि आजकल जो लटियंस गैंग में नए फिक्सर्स भी हैं कुछ, उनमें से एक आध फिक्सर ने हमें भी फोन किया कि बोले साहब आप नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा मैं मानता हूं हम नहीं समझ पाएंगे, इसमें सरेंडर, हम नहीं समझ पाएंगे, बताओ अब आप। बोले ये गैंग वॉर चल रहा है। मैंने कहा किसका गैंग वॉर चल रहा है? बोले यूपी वर्सेस दिल्ली। मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया कि ये अलग अलग कैसे हो गया और गैंग क्यों बोलते हैं। बोले आपने नहीं समझा, यूपी ने प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति पे रेड डाली, उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर दिल्ली ने बदला लिया और एक सरिया व्यापारी के यहां रेड डाली जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के करीब है। ये क्या चल रहा है इस देश में? मजाक बना रखा है आप लोगों ने इस देश में। सरकार चला रहे हैं या मजाक बना रहे हैं? तभी अब समझ में आता है कि आप हवाबाजी करते रहेंगे, दिन भर उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करते रहेंगे, अंदर ये चल रहा होता है। हम जो जवाब देना चाहे उससे जवाब मांगते, हमें नहीं मालूम कौन जवाब दे पाएगा। आरएसएस देगी, आदित्यनाथ जी देंगे, स्वयं महामहिम प्रधानमंत्री जी देंगे, गृह मंत्री देंगे, कौन जवाब देगा? या वो जो पड़ोसी जोशी, कोई तो जवाब दे आकर।